राधे राधे दोस्तों, सावन का महीना आने वाला है। घर पे रोज़ शिवलिंग की पूजा कैसे करें, जिनके घर में शिवलिंग पहले से विराजमान है उनकी पूजा कैसे करनी है, और जो मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा करते हैं वो किस प्रकार पूजा करनी है। आइए जान लेते हैं सरल तरीका इसका कि पूजा करने की विधि क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्टील, पीतल जिसमें भी आप भगवान जी को रखना चाहते हैं वो परात या फिर थाली, उसको आप एकदम क्लीन और साफ़ सुथरा साफ़ करके पहले से रख लीजिएगा। बेलपत्र का सावन के महीने में विशेष महत्व होता है, तो बेलपत्र रखिएगा। उसके बाद बेलपत्र के ऊपर भगवान शिव को आप समर्पित करिए, चाहे आप मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं या फिर आपके पास किसी भी धातु के शिवलिंग है। सबसे पहले सादे पानी से स्नान कराना होता है, जिसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। उसके बाद आपको दूध, दही, पंचामृत, घी या फिर अलग अलग तरीके से भी आप स्नान करा सकते हैं, अलग अलग चीज़ों से, या फिर पंचामृत एक साथ भी आपको स्नान कराने के लिए एक साथ रख के आप स्नान करा सकते हैं। दूध से स्नान कराते समय या पंचामृत से स्नान कराते समय धारा टूटनी नहीं चाहिए। एक धारा में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद चंदन लगाना है। भगवान शिव में संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। माता गौरा, पार्वती जो आपके अग्रभाग होते हैं, जो अशोक सुंदरी का भाग होता है, वहाँ पे माँ भगवान के कार्तिकेय और भगवान गणेश का स्थान होता है। चरण भगवान माता पार्वती के चरण होते हैं, उन सब पे तिलक लगा के आप भगवान शिव को त्रिपुंड का तिलक अवश्य रूप से लगाया जाता है। तो आप त्रिपुंड का तिलक लगाइएगा, फिर स्वयं के माथे पे तिलक लगा के पूजा आरंभ करिएगा। ये नियम होता है, नहीं आप ऐसे करते हैं तो ये चांडाल पूजा के रूप में मानी जाती है। उसके बाद भगवान को सुगंधित पुष्प आप अर्पित करिए, जो भी पुष्प आपके पास हैं। आप माला भी ला सकते हैं या रोज़ आप पुष्प एक एक पुष्प या दो दो पुष्प आप समर्पित करते हैं। भगवान शिव की शिव पुराण में कहा जाता है कि भगवान को बेलपत्र, हरी भरी चीज़ें सावन के महीने में बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, यानी कि प्रसन्न करती हैं। तो आप अवश्य रूप से बेलपत्र का प्रयोग करें पूजा में। बेलपत्र चढ़ाने से हमारे कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय उनको पहले चंदन से टीका करना है। उसके बाद चिकना भाग भगवान शिव को स्पर्श करते हुए होना चाहिए, और जिसकी डंडी है वो पूजा करने के बाले की तरफ होनी चाहिए, कि याचक की तरफ उसकी डंडी होती है। उसके बाद काले तिल आप समर्पित करें, और उसके बाद आप अक्षत समर्पित करें। भगवान को काले तिल और अक्षत सावन के महीने में विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। चावल का एक दाना भगवान शिव सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पर्याप्त होता है। काले तिल से हमारे पाप और कष्ट का निवारण होता है, तो ये दोनों भी अवश्य रूप से चढ़ाएं। वस्त्र स्वरूपी कलावा आप भगवान शिव को समर्पित करें। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी रोज़ समर्पित कर सकते हैं, वरना कलावे से आप जनेऊ बना के 3 लेयर यानी कि 3 लेयर में आप जनेऊ बना के आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको धूप दीप, भगवान को सुगंधित धूप दीप आप जला के भगवान की आरती करिए, उन्हें धूप दीप समर्पित करिए। कहा जाता है कि रोज़ दीपक जलाने वाला मंदिर में या घर के शिवलिंग के सामने कभी भी उसके घर में माता लक्ष्मी का यानी स्थान छोड़ के नहीं जाती हैं, घर में अंधकार नहीं होता है। फिर ऋतुफल आपको चढ़ाने हैं। भोग में आप या तो कोई आटे का हलवा या आटे से बनी हुई चीज़ें चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप ऋतुफल रोज़ आप भगवान शिव को समर्पित करिएगा। 2 की संख्या में आपको समर्पित करना है। कभी भी एक केला या एक आम या एक भी कोई भी फल आपको समर्पित नहीं करना है, हमेशा 2 की संख्या में आपको भोग लगाना है। उसके बाद भगवान की आरती करिए। आरती करने के बाद अगर आपके पास कोई शिव पुराण की कथा या फिर आप भगवान शिव की कोई कथा का नियम ले रहे हैं, पूरे महीने आप कथा श्रवण करेंगे शिव पुराण, या फिर सोमवार की या भगवान शिव की कोई कथा आप सुनना चाहते हैं वो सुनिए। और उसके बाद आप भगवान शिव की रोज़ सुबह शाम आरती करिए, सुबह भी और शाम को भी। पूरे महीने ये नियम बना के रखिए। भगवान शिव आपसे बेहद प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये कार्य बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। बेलपत्र की संख्या भी 5 या 2 के बीच में होनी चाहिए। एक बेलपत्र खंडित बेलपत्र माना जाता है, तो एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान नहीं है। 2 बेलपत्र, 2 ही फल और 2 की संख्या में ही सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो आई होप वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।